हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती सरकार। आज है 13 तारीख। आज बना रही हूँ मैं ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग बनी थी मेरी 31 तारीख को। उसके बाद मैंने एक ब्लॉग बनाई थी घर की 3 तारीख को। उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि मेरे घर में हो गई थोड़ी सी परेशानी। ऐसे भी मेरी भी जुकाम सी लग रही है, तबीयत सी हल्की ख़राब हो रही है, और इसी की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मेरी जो रिलेटिव में है, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो, नाम नहीं बोल सकती, कोई पसंद करते हैं कोई नहीं करते हैं, इसलिए नाम नहीं ले सकती। इसलिए उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अस्पताल में एडमिट है। तो वहाँ आना जाना हो रहा है। अपना हो तो मैं ब्लॉग बना सकती हूँ, घर का हो तो। वहाँ का ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ, किसी को पसंद आए किसी को ना आए, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाई। इतने दिन मैंने ब्लॉग बनाई नहीं, क्योंकि मेरे भी टाइम नहीं मिली और मेरे भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। सर्दी होती पता नहीं क्या हो जाती है, गले की आवाज़ बैठ जाती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और एक बीच में अभी हुई थी, उसके बाद थोड़ी ठीक हुई है, क्योंकि थोड़ा पानी से कम ही हाथ लगा रही हूँ। और फिर दोबारा हो गई, क्योंकि आना जाना हो रहा है पूरा पूरा। मैं तो 2 दिन ही गई थी, एक दिन रात को और फिर रात को ही वापस आ गई, और एक दिन पूरा दिन जाके रात को आई हूँ, कम से कम 10:30-11 बजे। तो उसी की वजह से ऐसे आके मेरे को नहाना पड़ा, क्योंकि मैं आके नहाती हूँ, सभी नहाते हैं हमारे में, कपड़े वपड़े चेंज होते हैं, हमारा सिर भी धुलते हैं, चाहे कितने रात हो कितने ठंडा हो, पानी गर्म करके नहाई कपड़े धोई। तो उसकी वजह से हो गई मेरी तबीयत ख़राब। मैं 2 दिन जा भी नहीं पाई। कल मेरा बेटा गया है रात को, तो सोच रही हूँ कल जाऊँ मैं, आज नहीं जाऊँगी। तबीयत मेरी उतना ठीक नहीं है, और पेट में भी मेरी दिक्कत है। जो भी मैं खा रही हूँ पेट में दिक्कत हो जा रही है, पता नहीं क्या बात है। पेट में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। फिर भी खाना उस हिसाब से नहीं खा रही हूँ, मसाला भी कम। मैं बाहर का खाना भी अभी कम कर दिया। मैं बाहर चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब खाती थी, तो वो भी कम हो गया। फिर भी पता नहीं क्या बात है, पेट का परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है। केला, मैं जब भी केला खाती हूँ तभी मेरे पेट में दिक्कत होता है। तो मैं कई दिन से केला खा रही हूँ, तो इसी की वजह से हुई कि पेट गर्म हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को। पेट में हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पेट की वजह से मैं खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि खाना मैं बहुत ज़्यादा लेट रात को खाती हूँ। कभी 11 बज जाते हैं, कभी 10:30 हो जाते हैं, कभी कभार तो 12 बजे के बाद भी मैं खाना खाती हूँ। और कई दिन से मैंने ये सब बंद कर रखा है। इस पेट की वजह से, दिक्कत होने की वजह से मैं खाना नहीं खा रही हूँ। खाना मैं 8:30 बजे 8 बजे तक खा ले रही हूँ, फिर भी दिक्कत हो रही है। इसके वजह से तो कई दफ़ा मेरे पेट में दिक्कत हो गई। गैस पता नहीं है ऐसे क्यों हो रही है, और ऐसे मेरे कभी हुई नहीं है। मतलब पेट में दिक्कत सर्दियों में मेरे को तो सही फील होती है। दिक्कत गैस तो बनती है, मगर उतना ज़्यादा भी नहीं। सर्दियों में सब कहते हैं सर्दियों में गैस नहीं होते, सब खा लो, हरा हरा सब्जी वगैरह सब सब खाते हैं, मगर मैं नहीं खा पाती। मेरे को सर्दियों में ही दिक्कत होती है। तो इस बार बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा। पूरा पैर भी सूज रही है। अब नहाने की वजह से रात को जब से हुई है, क्या है नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रही। ठंडा भी लग गई, या और कोई अस्पताल में अपना रहे तो वो तो टेंशन हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा सीरियस थे। अब तो भगवान की कृपा से आप लोगों भी आशीर्वाद दो, वो ठीक ठाक होके घर पे आ जाए। मतलब सबसे बड़ा बेटा है परिवार में, और बहुत समझदार है, बहुत ही ज़्यादा समझदार है। मतलब क्या बताऊँ, सबको हरका के रखता है, और वो सबसे उससे सब डरते हैं। तो आज वही अस्पताल में, कभी उसने दवाई नहीं लिया। अभी जितना आगे जा रहा है उतना उसको दवाई लेना पड़ रहा है, और तबीयत भी अचानक बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, उसको एडमिट करना पड़ा। तो उसी को पता है, जो शुरू से दवाई नहीं लेते, जो इंसान कोई भी हो, उसको लास्ट में अस्पताल की बेड में जाना पड़ा, तो उसको दिक्कत हुई तो वो कैसे महसूस होता है उसको। तो घर वाले भी हम सब डर गए थे। अभी तो कोई डरने वाली बात नहीं है, अब बात भी कर रही है, खाना पीना भी खा रहा है, और अभी ठीक है। भगवान करे और आप लोग भी आशीर्वाद दो, घर आ जाए जल्दी, ठीक हो जाए, क्योंकि उसके लिए तो 2026 तो बहुत ही बुरा है शुरुआत में। क्या पता आगे जाके ठीक हो, बढ़िया हो। तो ये
देख लो, मैं इसीलिए आज बना रही हूँ एक घर का ही ब्लॉग। बाहर का मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता, किसी का पसंद हो किसी का ना हो, इसीलिए मैंने उनका भी ब्लॉग नहीं बनाया। और आप लोग को इतना दिन से बताया नहीं, तो मेरे बनाना है ब्लॉग। कई दिन हो गए मैंने बनाया भी नहीं, इसलिए मैं आज घर पे बना रही हूँ। ऐसे घर पे अभी ब्लॉग बन रहा है। हमें कल कहीं जाना था, बुधवार को निकलना था, तो उसकी मम्मी को भी जाना था हमारे साथ, तो नहीं जा पाए क्योंकि हमें मंदिर ही जाना था। अभी नया साल लगे जब से मंदिर नहीं जा पाई, एक दिन भी गई नहीं हूँ मंदिर। और ना घर पे ठीक ठाक पूजा पाठ हो रहा है, मन अच्छा नहीं है सबका। तो अभी आज सुबह उससे बात भी हुई है, सब ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। कल थोड़ा देख के आऊँगी, उसके बाद सोचूँगी क्या करना है नहीं है। और संक्रांति भी है, तो हमारे तो भाई देखो बन नहीं रहा इस बार कुछ। हमारे जो कोलकाते में हैं तो पीठे बनाते हैं, उसको बोलते हैं संक्रांति में, जो आज बन रहे हैं। तो हर साल हम भी थोड़ी बहुत भी बना लेते हैं। तो इस बार हमने ना कोई जुगाड़ करा, ना कुछ बनाया, ना कुछ, हम इस बार कुछ भी नहीं करे। अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखते हैं घर आने के बाद लड़का, फिर उसके बाद करेंगे जो रीति रिवाज है। इस बार भगवान माफ़ कर दे, नहीं कर पाई। शुरुआत में भी मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं नहीं कर पाई, और आखिरी में भी नहीं करी। क्योंकि माना जाता है हमारा जो नया होता है चीज़ें, तो वो जो मरते हैं, माँ बाप रिलेटिव कोई मरते हैं, तो उनके लिए पहले बना के पहले उनको दिया जाता है, उनके बाद भगवान को दिया जाता है, भगवान के बाद घर के लोग खाते हैं। तो इस बार मेरे माँ बाप भी ख़त्म हो गए, ससुर भी ख़त्म हो रहा है, तो इसके वजह से इस बार किसी को कुछ नहीं दिया मैंने। तो देखो, तो कल आज तो संक्रांति है, आज ख़त्म है वो टाइम। फिर भी हम सोच रहे हैं घर आए तो देखते हैं। उसके बाद एक दिन रात को नहा के पूरा मुंह वगैरह सूज रहे, सारा सूज गया, बुखार भी है, और अभी घर का काम भी नहीं करा। अभी देखो 10 बज गया, अभी तो काम मेरा हो जाते हैं। कपड़े भी पड़ा है घर में, सब ने मना करा था ये नहाओ मत, कपड़े चेंज कर लो, गंगा जल छिड़क लो, मगर मेरे से हुआ नहीं, मैं रह नहीं पाई। मैंने तो पानी गर्म करके मैंने नहा ली। अब देखो मेरे को भुगतना पड़ रहा है। तो सभी कह रहे भाई बड़ों के बाद मानना चाहिए, तुमने सुना नहीं। अब देखो भूख तो भाई हम क्या करें। अरे बात सही है, औरत को घर का काम भी करना पड़ता है। अगर तबीयत खराब हो तो दिक्कत भी हो जाती है, तो मेरे साथ भी आज ऐसी हो रही है। ऊपर से पेट में दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत। तो देखो घर का ब्लॉग भी बना रही हूँ भाई। अब क्या करूँ, बाहर जा नहीं पा रही हूँ, अभी गई भी नहीं। यार ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है इस बार, तो इसके वजह से भी नहीं गई। नहीं तो हम संक्रांति में दूसरा दिन हरिद्वार या कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, सब औरतें हम जाते हैं, बच्चे भी। तो इस बार कहीं नहीं गए। लड़का आ जाए तो कहीं सोचेंगे जाने के लिए। अभी तो क्या है बताए, डॉक्टर ने बोला 16 तारीख तक ऐसे वो है एडमिट। अभी 16 तारीख के बाद ही अभी पता चलेगा, फिर आगे बढ़ाएगा कि ये छोड़ेगा। तो देखते हैं, अब काम कर लेते हैं। 10 बज गया, काम करने के बाद देखते हैं। का उस घर में भी कपड़े भी पड़े हैं, रात को धोई हूँ सब, अभी उधर भी नहीं गई हूँ। सारे कुत्ते भी इधर उधर हो रहे हैं, भौंक रहे हैं एक दूसरे को। चलो देखते हैं। कोई कोई ऐसी चीज़ है जो ना बोल के भी वो हो जाती है, कोई कोई ऐसी चीज़ है जो बोलने के बाद भी नहीं होती। जो ख़राब चीज़ है सबसे आगे आ जाते हैं, जो अच्छा चीज़ है वो बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही। तो इस टाइम घर में माहौल भी परिवार में अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या बताओ, अब बताने के तो कुछ है नहीं। तो देखो, अब देखते हैं क्या होता है। सब तो जाना ना कर रहा है, अभी मैं अभी गई नहीं क्योंकि मेरी तबीयत भी बाकी ठीक नहीं यार। मैं अकेला जाती नहीं हूँ, हस्बैंड भी आज काम पे गया। काम भी हमारा ऐसे कुछ भी हो जाए भाई काम पे जाना ही है, क्योंकि लड़कों को भेजना ही होते हैं हमारे, चाहे कितना भी दिक्कत हो। मेरे हस्बैंड उठ के चले जाते हैं भाई 6 बजे, चाहे 4 बजे रात को, कुछ भी हो। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती सर्दियों में, ज़्यादा सर्दियों में डॉक्टर ने मना कराया उनको बाहर जाने के लिए। मगर जो काम उन्होंने ले रखा है शुरुआत से, उन्होंने पसंद करा वो काम,
तो भाई करना है खाने पीने का। तो इस लाइन में काम ही ऐसा है इनका, जो कुछ भी हो भाई पहले काम का देखना पड़ता है। तो फिर भी काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और थोड़ा बहुत 2 दिन गए भी, उन्होंने भी काम से आके तुरंत वहाँ पे पहुँचे। मैं तो सुबह गई थी, दूसरा शुरुआत के दिन भी रात को हम दोनों नियामी भी होके आए हैं। अब कल देखते हैं, कल अगर काम कम हो तो दोनों ही जाएंगे, अगर नहीं हो तो मैं सुबह चली जाऊंगी, सारा दिन रह के फिर शाम को घर आऊँगी, क्योंकि जाना ज़रूरी है। मेरे ननद भी थक जाती है, कोई हो तो पूरा दिन गुजर जाते। पता ही है अस्पताल में सबको घुसने नहीं देते अंदर, तो बाहर बैठे रहते हैं। उसको भी थोड़ा ताकत शक्ति की ज़रूरत है भाई। सब अगर जाए, उनसे बातचीत करें, अच्छे अच्छे बोले, तो वो भी मन की जो टेंशन है वो बाहर आ जाते हैं। फिर भी जिनको होते हैं उनको तो भाई दिक्कत होती रहती है। तो कल जाऊंगी, देखती हूँ। और आज अभी करती हूँ काम भाई, बहुत सारा काम पर है। काम करने के बाद नहा धो के फिर मिलते हैं। कपड़े देखो कितना दिन का धो के आया। टीना भी तय नहीं लगाती, अब इसको तय लगाना पड़ेगा। और ये कल रात को धोई गीला कपड़ा, इसको अभी सूखने दे के आऊंगी। कल बोल तो रही थी परसों, तो मैंने तेरे को कॉपी दी तो थी। कौन दी? तुम्हारी जिसकी जो कॉपी पुरानी। अच्छा, बस यहीं तक है। इनके पास 3 कॉपी है। इसे सोता हुआ देख रहे मन कर रहा है, मैं भी जाके सो जाऊं। अरे लाई है, पेंसिल का तेरी इस मुन्नी है, इधर टूट गया। मिलेगा तीनों में से किसी को भी। भूल एस एस ए यू। हाँ भैया। दीदी भैया तो बीच बीच में भूल जा रही है यार। सही में धूप में नमकीन चाय, वाह क्या बात। कहाँ हो गई बा? नहीं याद आओ तो सिर्फ लुगाई पंती करवाओ इससे। देखो छात पे आने के फायदा, बेड के बगल में गरम चाय, नमकीन, पलक कुछ नहीं मिलेगी, जाके पियेंगे यहाँ। टीचर करेगी चाय दोपहर का, शाम का कितने बजे? 4 बजे। कितने किस्मत अच्छा है। देखो नमकीन सामने, ये हम धूप सेक रहे हैं, अब भैया बना के ले आए। कितनी अच्छी बात है। हाय। के बाद क्या आता है? तो फिर ये तूने क्या लिखा है? क्या कर रहे हैं?